Assalamu alaikum class. I hope everybody is fine. So let's start with our new topic. सोशल एंटरप्राइजेस का जो रिमेनिंग पार्ट है आज हम वो डिस्कस करेंगे। सोशल एंटरप्राइजेस की बेसिकली तीन होती हैं कैटेगरीज। हम देख लेते हैं इसकी पहली फॉर्म, वो है प्योरली फिलैंथ्रोपिक। ये वो एंटरप्राइजेस हैं जिनका एक स्पेसिफिक गोल है, एक स्पेसिफिक एम है। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्योरली सोशल वैल्यू को क्रिएट करने पे काम करती हैं। ठीक है, इनका बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग के साथ इतना काम नहीं होता। इनका बेसिकली काम क्या है? सोशल इम्पैक्ट को क्रिएट करना। ठीक है, सोशली काम करना। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम है वो मिक्स्ड हैं। ठीक है, ये सोशल वैल्यू को भी क्रिएट करती हैं और प्लस ये प्रॉफिट को भी क्रिएट करती हैं। मतलब कि इकोनॉमिकली भी ये काम करती हैं, सोशली भी ये काम करती हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? फिलैंथ्रोपिक जो है ऑर्गेनाइजेशंस, वो अपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं करती। ठीक है, उनका एम क्या है? सिर्फ और सिर्फ सोशल वैल्यू को क्रिएट करना, सोशल काम करना। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सोशली भी काम करेंगी, मार्केट के लिए भी काम करेंगी। ठीक है, ये प्रॉफिट मेकिंग भी करेंगी और सोशल काम भी करेंगी। मतलब इन शॉर्ट हम इसको ये कह सकते हैं कि सोशल वैल्यू को भी क्रिएट करती हैं, इकोनॉमिक वैल्यू को भी ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो क्रिएट करती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। जो तीसरी फॉर्म हमारे पास है वो है प्योरली कमर्शियल। अब ये वो एंटरप्राइजेस हैं जिनका मेजर फोकस जो है वो है प्रॉफिट बनाना। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बात करेंगी प्रॉफिट मेकिंग की। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाएंगी और प्रोडक्ट के बाद उसको सेल करेंगी, उससे जो है वो प्रॉफिट को अर्न करेंगी। ठीक है, इनका मेजर फोकस जो है वो मार्केट है कि आपने मार्केट को जो है वो करना है कैप्चर और वहां से आपने प्रॉफिट को अर्न करना है। इनका मतलब बेसिक काम जो है वो सोशल वैल्यू के साथ नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशंस इतना इस चीज़ के बारे में नहीं सोचती कि एनवायरनमेंट के ऊपर मतलब इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आपका जो कस्टमर है या कंज्यूमर है उसके लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। अच्छा, अगर हम देखा जाए तो आजकल की ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं? वो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, सर्विस दी, उसके बाद क्या किया? आपका जो कस्टमर है उससे उसने प्रॉफिट को अर्न कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। है वो कैसी होगी? फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जब हम बात करें, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके लोगों के लिए अच्छा सोचती हैं। ठीक है, ये आपके एनवायरनमेंट के लिए, आपके मुल्क के लिए। फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस की जो वर्कफोर्स है वो वॉलंटियर्स है। ये वो लोग हैं जो अपनी मर्जी से चाहते हैं कि वो सोशल वैल्यू क्रिएट करें, या वो अपनी मर्जी से चाहते हैं कि वो अपने अपने लोगों के लिए, अपने प्लानट के लिए, अपने पीपल के लिए, अपनी एनवायरनमेंट के लिए अच्छा काम करें। ठीक है, जहाँ तक हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी वेजेस क्या है या इनकी जो वर्कफोर्स है वो क्या है, ये भी मिक्स है। ठीक है, वो वॉलंटियर भी हो सकता है और वैसा स्टाफ भी है कि जिनको हम ना प्रॉपरली, जैसे हम कहते हैं कि प्रॉपरली हम जो है हम मतलब हम उनको ना प्रॉपरली उनके काम के एवज जो है वो पे करते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब आम ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि आपने काम किया और आपकी आपकी जो पेमेंट थी, आपकी पे थी, वो आपको आपको रिसीव हो गई। ठीक है, अब जो तीसरी कैटेगरी है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मार्केट रेट के हिसाब से एक चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर जो वर्कफोर्स है वो क्या है? जैसे कि आम लोगों की जॉब्स होती हैं, जैसे हम लोगों की जॉब्स होती हैं कि ठीक है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, अपने काम की एवज़ जितनी कीमत हमारी बनती थी, जितनी पे हमारी बनती थी, जितनी वेज हमारी बनती थी, वो हमें रिसीव हो गई। हैं वो है सप्लायर्स का। अब जो फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें जितने भी सप्लायर्स या जितने भी लोग इन्वॉल्व्ड हैं, अ, उनकी उनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर फंडिंग पे चल रही होती हैं। ठीक है,
अभी हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, अब जहाँ से आप, अच्छा फॉर एग्जांपल हम इस तरह से देख लेते हैं, जहाँ से आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मटेरियल खरीदा, ठीक है? जब उन ऑर्गेनाइजेशंस को पता होता है कि ये हाइब्रिड मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहती हैं, ठीक है? ये इकोनॉमिक वैल्यू भी क्रिएट करती हैं, सोशल वैल्यू भी क्रिएट करती हैं, तो वहाँ पर आपके सप्लायर्स का क्या रोल है कि वो आपको स्पेशली मतलब ट्रीट करते हैं। वहाँ पर आपकी जो है मतलब जैसे हम कहते हैं, आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है, अगर उसकी कीमत ₹1000 है, तो वो आपको थोड़ा-सा डिस्काउंट मतलब होके वो ₹800 का दे देंगे। ठीक है? अब तीसरी जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हमारे पास हैं, अब ये क्या है, मार्केट प्राइस को चार्ज करेंगी। आपका रॉ मटेरियल, आपकी सब चीज़ें जो है वो कैसे चार्ज की जाएँगी, आपका सप्लायर आपको मार्केट रेट पे देगा। अगर मार्केट रेट जो है ₹1000 है, तो वो आपको ₹1000 में ही देगा। ठीक है? जहाँ तक हाइब्रिड में थोड़ा-सा फ़र्क क्या आ जाता है कि ये वो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जिनके बारे में एक चीज़ आपको मतलब पहले से मालूम है कि इनका जो प्रॉफ़िट मेकिंग है वो थोड़ी है, ठीक है? और इनकी सोशल वैल्यू क्रिएशन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है? तो आप क्या करते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन को वैसे भी ट्राई करते हैं कि आप मतलब अपनी साइड से जो भी हेल्प हो सके वो आप करते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब हम यहाँ पर एचआर का रोल देख लेते हैं, ठीक है? अब ये चीज़ आप लोगों को भी पता है और हम लोगों ने पहले भी रिपीटेडली बहुत दफ़ा ये चीज़ डिस्कस की है। ह्यूमन रिसोर्स हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये चीज़ मैं आपको रिपीटेडली बताती हूँ कि ऐसा तो नहीं है ना कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ही कोई ओनर होगा और वही उस ऑर्गेनाइजेशन को डील कर रहा है उसकी हर चीज़ को, नहीं। आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, आपके पास एचआर है। अच्छा, आपकी जितना काम हम ह्यूमन रिसोर्स से या जितना काम हमारा ह्यूमन बीइंग से हो सकता है, वो कभी हम काम उतना ज़्यादा जो है वो मतलब किसी प्लांट से या किसी और चीज़ से या किसी भी मशीन से नहीं ले सकते। ठीक है? सोशल एंटरप्राइजेज़ की जब हायरिंग की बात करते हैं या जब हम एचआर प्लानिंग प्रोसेस की बात करते हैं, तो बस चंद एक चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि जैसे ऑर्गेनाइज़ेशन का एम क्या है? ठीक है, सोशल एम क्या है। अब इससे पहले हमने देखा, देखो फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जिनका प्रॉफिट के साथ कोई चक्कर नहीं है, ऑब्वियसली उनका एम जो है वो डिफरेंट होगा। जो हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एम जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चीज़ देखनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपकी क्या है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से काम करना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए आपको, उसके बारे में डे वन से आप बहुत ज़्यादा क्लियर हों। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि अ, देखो फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस में हमने बात किया कि देखो प्रॉफिट की तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काम करेंगे वो कौन लोग होंगे? अच्छा, आसान वर्ड्स में कह देते हैं, वो बड़े अच्छे लोग होंगे। ठीक है, कि जिनको इतना प्रॉफ़िट के साथ या थोड़ी पे के साथ या इतना उनका मतलब उस तरह का चक्कर नहीं है। उनको लगता है कि अगर हम अपने मुल्क के लिए या अगर हम अपने जो है वो है मतलब आस-पास के जो लोग हैं, आपकी एनवायरनमेंट है, अगर हम उनके लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो ये चीज़ ठीक है। अब इसमें जो मेजर इश्यू आता है, वो है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयी। ठीक है, मतलब ये एक इंसानी आदत है ना कि एक ही तरह का काम आप करते रहते हो और उसके बाद आप उस चीज़ से बोर हो जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर जब हम एचआर के रोल की बात करते हैं तो सोशल एंटरप्राइज़ में उन्होंने मेजरली ये काम ज़रूर करना है कि अपने एम्प्लॉयी को मोटिवेट रखना है। ताकि ऐसा ना हो ना कि एम्प्लॉयी बोर हो जाए और वो कहे कि जी मैं काम छोड़ के जा रहा हूँ। ना यहाँ पर हमें जो है वो ठीक तरह से देखा जाए तो ना जो है बोनसेस मिलते हैं, ना हमें प्रॉफ़िट के हिसाब से मतलब कि जिसे हम कहते हैं कि पे किया जाता है। ठीक है? तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। चंद एक चीज़ें और देखेंगे कि जब इन्होंने अपने स्टाफ को रिक्रूट करना है, तो इनके पास एक प्रॉपर मतलब क्लियर बात होनी चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉय से या वॉलंटियर से आपकी जो डिमांड है वो क्या है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड जो है वो क्या है। आपके पास एक क्लियर जॉब जो है वो डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि जिसमें आपने अपनी ड्यूटीज़, आपने आपके एम्प्लॉय की जो क्वालिफिकेशन कि कौन सी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसकी कौन-कौन सी ड्यूटीज़ होनी चाहिए, ABCD ये सारी चीज़ें आपको आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मतलब क्या है, यहाँ का जो एचआर है वो जब एक नए बंदे को हायर करेगा तो इसका जो
सॉरी इसका जो जॉब इंटरव्यू है उसमें आप ज़्यादातर चीज़ें क्या देखेंगे, आप इसमें वही चीज़ें देखेंगे जो पहले से आपने की हुई हैं डिसाइड कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है। ठीक है, आप अपने मतलब न्यू हायरिंग में जो एचआर है उसका क्या काम है कि वो ये देखेगा कि जो हमारी जॉब की डिस्क्रिप्शन है, आपका जो सामने बैठा हुआ मतलब जो जिसे हम कहते हैं इंटरव्यू है, उसको उसके साथ मतलब मैच होता। ठीक है, तो इंटरव्यू में भी आप वही चीज़ें देखेंगे। अच्छा, अब एचआर का यहाँ पर ये रोल भी है कि उसने अपनी बहुत इफ़ेक्टिवली उसने अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरी के बारे में सोचना है। अब देखो फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइज़ेशंस की सैलरी जो है वो क्या होगी, ऑब्वियसली उसके पीछे बेस कुछ और है। हाइब्रिड ऑर्गेनाइज़ेशंस की क्या होगी, उसके पीछे बेस कुछ और है। ठीक है, तो ये मेजर काम है एचआर का। इससे पहले मैंने आपको बताया कि एचआर का और मेजर काम यहाँ पर क्या है, वो है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। आपने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो देना ध्यान। ठीक है, अच्छा ज़्यादातर जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस भी इस तरह से काम करती हैं, हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशंस भी इस तरह से काम करती हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर एक कॉन्ट्रैक्ट सा ना आप लोगों से साइन करवा लेते हैं। ठीक है, कि हम आपको 6 महीने पहले चेक करेंगे, या जिसको हम एडहॉक कहते हैं। ठीक है, 6 महीने चेक करेंगे या 2 महीने चेक करेंगे। ठीक है, और अगर आपका आपका मतलब काम वैसा हुआ जैसे हमारी है डिमांड, ठीक है, तो फिर आगे आपका जो टेन्योर है या आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आगे हम यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात जो है बता दूं कि एचआर का एक मेजर रूल क्या होता है। एचआर का मेजर रूल ये है कि जब भी उसने अपने एम्प्लॉयज़ की इवैल्यूएशन करनी है या अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो कंपनसेट करना है, तो उसका तरीकाकार फेयर होना चाहिए। ठीक है, एचआर की जो पॉलिसीज़ हैं, एचआर के जो प्रोसीजर्स हैं वो अ, हर किसी के लिए फेयर हों, हर किसी के लिए इक्वल हों। ठीक है, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मतलब आदमी के लिए आपके आपके रूल और हैं, औरतों के लिए आपके रूल और हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा मेजर इशू आता है और ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में आता है। जिसे हम कहते हैं कि अच्छी एचआर क्या है, वो ये है जिसने हर किसी को डील किया, इवैल्यूएट किया फेयरली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।